नमस्कार, मैं विनील चौरसिया। मैं पश्चिम नागपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैं लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है रोड रोलर। 18 नंबर की बटन दबा के मुझे विजय बनाइए। विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में अग्रसर उपराजधानी नागपुर के विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार विनील चौरसिया पश्चिम नागपुर की जनता के लिए अनेकों सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, जैसे कि एम्बुलेंस सेवा, पानी टैंक सेवा, शव वाहन सेवा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जिसमें उनका इस सामाजिक कार्य में मदद करते हैं उनके भाई सुनील चौरसिया भी। आइए देखते हैं हिंद उजाला न्यूज से बात करते हुए मोहन नगर रहवासी विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार विनील चौरसिया ने अपनी बात रखी। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। नमस्कार, मैं विनील चौरसिया। मैं पश्चिम नागपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैं लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है रोड रोलर। 18 नंबर की बटन दबा के मुझे विजय बनाइए। और ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि पहले मैंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को सेवा दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा की मात्रा में उनको अच्छी तरीके से गरीबों की सेवा होना चाहिए। मैं जैसे मेरा बहुत से काम चलते हैं, एम्बुलेंस सेवा, सब वाहन, डीप ब्रिज और व्हील चेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब मैं प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा पावर अपने हाथ में मिला तो अपन कुछ ज़्यादा गरीबों की सेवा कर सकते। ये सोच के मैंने सोचा हूँ कि नहीं लड़ना चाहिए अब इलेक्शन। तो जैसे मान लीजिए पश्चिम नागपुर की जनता के लिए ऐसा क्या सुविधा के लिए आपने एक वो एजेंडा बना के रखा हुआ है? जैसे कि ये मेरा मैनिफेस्टो है और इसमें मैंने पूरा लिखा हूँ कि मैं क्या क्या सेवा मैं लोगों को दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्या क्या सेवा मैं पब्लिक को देना चाहता हूँ। ये सब लिखा हूँ मैंने कि किस तरीके से की सेवा गरीबों को देना चाहिए। फिर मुख्य 2-4 चीज़ें आप बता दीजिए। जैसे मैंने सोचा कि एक हॉस्पिटल खुलना चाहिए जिसमें निःशुल्क सेवाएं हो, हर प्रकार की कोई भी बीमारी हो वहाँ पे उनकी दवाई दारू फोकट में होना चाहिए पूरे पश्चिम क्षेत्रवासियों को। और स्कूल हो जहाँ पे पढ़ाई अच्छे से की जाए और वो भी निःशुल्क रहे कि लोगों को तकलीफ ना हो। ये बताइए कि जैसे अब 2 राष्ट्रीय पार्टियों में तो टक्कर है, तो कहीं ना कहीं निर्दलीयों को बड़ी तकलीफ होती है प्रचार करने में, बहुत सी चीज़ों में। तो ये राष्ट्रीय पार्टियों ने आपको ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपको कहते हैं कि एक प्रलोभन देकर या पैक जिसे कहते हैं, तो वो नौबत आई है? नहीं, मुझे बोला गया है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब कुछ करना है तो आगे बढ़ना है, ऐसा लोगों के दबाव में आना नहीं है। ये सोच के मैंने पीछे लिया नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और ये क्षेत्र पार्टी ऐसी है कि ये पैसे वालों को ही टिकट देती है, तो हमको समझ में आ गया कि हमको कभी टिकट देना नहीं है, तो हमने सोचे कि नहीं, अब लड़ना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपके चुनाव में खड़े रहने से कौन सी पार्टी के वोट कटेंगे? अब वो तो हमने सोचे नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव वे में जा ही नहीं रहे। हमको चाहिए कि जनता की सेवा हो। जिस तरीके से विकास भाव भी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं उससे कुछ हटके सेवा गरीबों को मिलना चाहिए। ये सोच के उस उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमें सेवा देना है और गरीबों को वो सेवा देना है जैसे 5 स्टार होटल में बैठ के वो लोग 20 रुपये का समोसा खा सके। ये मैं चाहता हूँ कि एक 5 स्टार होटल भी खोले जिसमें गरीब लोग जाके शान से 20 रुपये का डोसा, 20 रुपये प्लेट का डोसा खाए और उनको आनंद महसूस होए कि नहीं, विनील भाई हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसी तरीके से हॉस्पिटल है जहाँ पे बिल्कुल कम दामों में दवाई मिले, अच्छी दवाई मिले और हॉस्पिटल में फ्री सेवा दी जाए। ये गरीबों का मेरा मकसद है कि उनको देना है, क्योंकि आज की तारीख में बेरोजगारी बहुत है, रोजगार तो दे नहीं पा रहे। तो मेरा आह्वान है जनता से कि आप लोगों की सेवा के लिए मुझे आप चुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बीमारी इतनी ज़्यादा है और लोगों के जेब में पैसा नहीं है और डॉक्टर लोग बिल्कुल लूट रहे हैं लोगों को। तो ऐसी निःशुल्क दवा की दुकान और निःशुल्क हॉस्पिटल खुलना चाहिए जहाँ पे गरीबों को कम से कम जेब खाली है तो भी उनका ये होना चाहिए, उनकी सेवा, यानी कि उनकी बीमारी का कुछ साधन निकलना चाहिए। ये मेरा मेन मकसद है गरीबों का। पश्चिम नागपुर तो बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबा एरिया आता है, तो कौन सा एरिया थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए मजबूत है? अब देखो, कटिग्राम, कलासीलैंड, मोहन नगर, प्रभाग 9 के मैं लोगों की सेवा कई सालों से करते आ रहा हूँ। तो ये जनता को सोचना चाहिए और वो मुझे सेवा का मौका देना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है विनील भाई हमारे लिए दौड़ते हैं। कोई राष्ट्रीय पार्टी उनके लिए नहीं दौड़ती है, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, शिवसेना, ये कोई नहीं आता है।
आखिरी में आता हूँ तो विनील चौरसिया को ही रात रात को फ़ोन आते हैं, भाई एम्बुलेंस पहुँचा दो, भाई पानी का टैंक पहुँचा दो, भाई सामान पहुँचा दो। तो ये सब सेवाएं मैं लोगों को देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता मुझे वोट देना चाहिए, ताकि मेरे को उनसे कई गुना ज़्यादा उनको सेवा देना है। ये मैंने सब सोच रखा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। जैसे जैसा पावर मिलता जाएगा पब्लिक को उसका बहुत फ़ायदा होगा। आखिरी प्रश्न, पश्चिम नागपुर की जनता को अपने तरफ से एक अच्छा सा संदेश दे दीजिए। मैं जनता से मैं निवेदन करता हूं कि आप भारी मात्रा में विजय कीजिए, क्योंकि मेरे जीतने से आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है और मैं इतनी सेवाएं देने वाला हूं कि आप भी याद करेंगे कि ऐसा कोई लीडर अभी तक आया नहीं है। जैसे अभी भी लोग कहते हैं कि विनील चौरसिया जो सेवा दे रहा है कोई नहीं दिया आज तक। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे ज़्यादा सेवा बहुत सारी दिमाग में है, तो मैं वो सेवा देना चाहूँगा। तो मैं भारी मात्रा में वोट देके मुझे 18 नंबर की बटन दबाइए और रोड रोलर को विजय बनाइए। हर जनता से मैं अपील करता हूँ। और इस तरीके से अभी हमने कल कुछ चीज़ें हमने बोले हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा निर्दलीय उम्मीदवारों का, कि किस तरीके से ये EVM मशीन में नाम आना चाहिए। तो हमने उनको सजेशन दिया है कि भाई ये तुम्हारी जो सुविधा है खाली राष्ट्रीय पार्टी को फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखती है, और हम इंडिपेंडेंट जैसे 18 नंबर पे है मेरा, दूसरी मशीन रहेगी उसमें दूसरा नंबर रहेगा। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन आयोग से भी कि ये पद्धति आपकी बंद होना चाहिए और ये फ्री टाइप इलेक्शन होना चाहिए और लकी ड्रॉ से निकालना चाहिए कि पहले नंबर पे किसका नाम रहेगा, सेकंड नंबर पे किसका, जिसकी जो लकी ड्रॉ में निकलेगा उसका नाम लाइन से EVM मशीन में आना चाहिए। ऐसा हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला है, क्योंकि इसमें क्या है पता चलेगा कि भैया आप जैसा मेरा 18 नंबर पे नाम आ रहा, लोग 18 नंबर तक जाते ही नहीं है, पहले ही दबा के घर चले जाते। तो इसमें क्या रहेगा कि लक भी साथ देगा और जो तुम्हारे भाग में होगा, अगर पंजा हो जो भी रहे, जो नंबर पे आपका ये निकलेगा तो उस नंबर पे आपका नाम आया जाएगा मशीन में। तो इस पद्धति से होना चाहिए। ऐसा हम आगे इलेक्शन आयोग को और हम कोर्ट भी जा रहे हैं ये बोलने के लिए कि भैया इलेक्शन ऐसा नहीं होता कि राष्ट्र पार्टियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड रख दे और हम इंडिपेंडेंट को एकदम पीछे फेंक दे। तो ये बदलाव की भी ज़रूरत है, ऐसा हम चाहते हैं।